हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है इनक्लोज्ड, एक जिसमें कि पेयर्स होती है ब्रैकेट में, इस कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब जो है कि ये लिखा हुआ है वन, पहले तो क्या कह रहा है कि क्लोज ब्रैकेट, ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना लो। एक क्लोज ब्रैकेट बना ली और इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या है, एलिमेंट्स पुट कर सकते हो आप। कैसे? जैसे कि 1 4 1 4 2 8, ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसको मतलब इसके अंदर ये क्या है, नंबर्स और अरेंजमेंट है। जो ये लेट 1 4 है, ये क्या है, ये एक लेटिव लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये 1 2 क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन है। और जो 1 2 है वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलेंगे कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 4, इसको बोलेंगे हम रो। और एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि इसका, जैसे कि एक और मैट्रिक्स बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये जो 1 4, ये 1 4 7, ये पहली रिलेटिव लाइन है इसमें। ओके, जैसे कि ऐसे 1 4 7, ये क्या पहली रिलेटिव, इसको हम बोलेंगे रो। और ये 2 5 8, ये सेकंड रिलेटिव लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको भी बोलेंगे हम रो। और ये 3 7 3 6 9, ये और जो ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलेंगे हम रो। और जो वर्टिकल लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये एक ऐसे 1 2 3, ये क्या है, कॉलम। जैसे 4 5 7, इसको भी कॉलम बोलेंगे हम। और 7 8 9, इसको भी हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब इसके बाद एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इस एलिमेंट्स होने से पहले क्या है, एलिमेंट्स होते क्या है, कि जो ये नंबर होते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, कौन से नंबर, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो भी है ये नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज। ओके, ठीक है, इनको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो जैसे कि मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमें कैसे पता चलेगा? यदि हम जो इसका ऑर्डर है ना, यदि हम इसके ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दें, मानने के बाद इसका ऑर्डर है 2 × 3। टू क्या यहाँ पे क्या है, टू टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। और 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इसमें इस 2 × 3 एलिमेंट, 2 × 3 की रो में कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 -4 -5 4 7, इसमें क्या है, 1 2 3, ये फर्स्ट रो है। और -5 4 7, ये सेकंड रो है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 2। तो यहाँ पे देखो 2 है, ये यहाँ पे इसके कोने में 2 है। और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 -5, फर्स्ट कॉलम तो ये है। और सेकंड कॉलम क्या है, 2 4, और थर्ड कॉलम है 3 7। इस प्रकार ये 3 कॉलम्स है। तो 2 × 3, रो 2 थी ऐसे, 1 2 3 -4 5 7 वाली, ये 2 रोज है। तो 2 × 3, और यहाँ पे रो को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और कॉलम को जे से। तो रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इस प्रकार यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 2, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। इसमें टोटल एलिमेंट्स आप देख सकते हो 6 हैं। 1 2 3 -5 4 7। ओके, तो इसमें 2 × 3 करोगे तो आप 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे कि ये सेकंड है 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं देखो। फर्स्ट सबसे पहले तो देखो 1 5 9, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 6 10, ये 3 7 11, तीसरी लाइन ये। 4 8 12, फोर्थ लाइन ये। तो इसमें नंबर ऑफ रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम रो बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। तो यहाँ पे क्या है, 4 आ गया शुरू में। तो हम नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं ना। ठीक है, ओके, तो ये 3 कैसे आया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके नाम की एक वर्टिकल लाइन। 5 6 7 8, इसके नाम की सेकंड वर्टिकल लाइन। 9 10 11 12, इसके नाम की थर्ड वर्टिकल लाइन। ये तो 3 लाइन्स है ना वर्टिकल्स में। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में 3 आ गया। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड रोज। की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इसमें जो भी मैंने बताया आपको, जैसे 1 2 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, -5 4 7, ये क्या है, इनको हम रोज बोलते हैं। एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। की जो वर्टिकल लाइन है, ये 1 -5 2 4 3 7, ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ना, सीधे सीधी बिल्कुल, इनको हम कॉलम बोलते हैं। जो रिलेटिव लाइन बोलते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं रो। ओके, ठीक है, तो नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। की जो रो में
और कॉलम में नंबर यूज़ किए गए हैं ना, जैसे कि फर्स्ट रो में 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 - 5, सेकंड कॉलम में 2 4, इनको क्या बोलते हैं हम एंट्रीज और एलिमेंट्स। ओके, तो अब रो आर डिनोटेड बाय आई, की रो को हम किससे डिनोट करते हैं आई, एंड कॉलम को किससे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय जे। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी बताया था मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ही बताना है। देखिए ऑर्डर, अब ये वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन फिर से एक बार फिर से बताता हूँ। ए मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n। अब इससे इस लाइन को समझने से पहले क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें बोलो, 1 2 3 ये फर्स्ट रो है और 4 5 6 ये क्या है सेकंड रो है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज 2 होगी, तो इसको हम लिखते हैं 2, इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे कोने में लिखते हैं हम इसका नंबर ऑफ रोज, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 2 कॉलम कितने हैं इसमें 1 4 फर्स्ट कॉलम, 2 5 सेकंड कॉलम, 3 6 थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई में 3, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, 2 × 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो 2 × 3 हो गया, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो ये इसका क्या है ऑर्डर आ गया। और इस ऑर्डर की मल्टीप्लाई 2 × 3 क्या होता है इजिकल टू में 6 होता है। ओके, तो इसमें कितने हैं 6 एलिमेंट है, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एक और अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है 1 4 8, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से एलिमेंट में, मैं जस्ट ये ले रहा हूँ 2 3 6, ठीक है, तो थर्ड में 1 1 1 मैंने ले लिया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं अब कितनी है, तो हमें इसका ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर पता करने के लिए हमें क्या है नंबर ऑफ रोज मालूम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है यहाँ पे 1 4 8, ये क्या है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है 2 3 6, ये वाली ऐसे, ये जो 2 3 6 वाली है सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है 1 1 1, और यहाँ पे चौथी आप देख सकते हो चौथी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ में कोने में लिखना होता है इसका ऑर्डर, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अब कॉलम, अब नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ कॉलम तो पता नहीं हो, ये वे हमें इससे पता चलेगा मैट्रिक्स देखने से। तो इसको मैं कैसे बता सकता हूँ 1 2 1 1 2 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 3 × 3, तो ये क्या इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं इन जनरल, इस लाइन को समझते हैं। ए मैट्रिक्स हैव m रोज, जिसके पास m तो रोज होनी चाहिए और n कॉलम, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n। इन जनरल देखिए कि ये फर्स्ट A11 A11 का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट कॉलम, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट लाइन है पूरी की पूरी ये क्या है फर्स्ट, ये एक फर्स्ट रो है, और जो दूसरी लाइन है वो सेकंड रो है, और जो थर्ड लाइन है वो थर्ड रो होती है, जो फोर्थ होती है वो फोर्थ रो होती है। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए A12 ये रो तो फर्स्ट ही है A1, सेकंड कॉलम हो गया A13, ये क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन थी फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमने जेथ ले गई, ये रो नंबर ऑफ रो तो सेम रहेगा A1। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे शो करते हैं A, और ये यहाँ पर नंबर ऑफ रो लिखते हैं I, और नंबर ऑफ कॉलम J ऐसे। ठीक है, तो अभी ए आई जे हो गया, तो A1J हो गया, तो A1 यहाँ पे क्या है रो तो 1 ही है फर्स्ट टाइम, लेकिन कॉलम क्या है Nth हो गया। अब यहाँ आते हैं सेकंड लाइन पे ही, सेकंड लाइन क्या है ये A21, ये क्या है रो सेकंड हो गया, अब दूसरी लाइन चालू हो गई यहाँ से। ये क्या है A21, ये A21 क्या फर्स्ट कॉलम के अंदर है ना, ये फर्स्ट कॉलम था, तो A22 यहाँ पे कॉलम सेकंड रो सेकंड, यहाँ पे क्या है रो तो सेकंड ही है कॉलम थर्ड हो गया, रो सेकंड ही है कॉलम Jth हो गया, यहाँ पे क्या है रो सेकंड कॉलम n। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है A थर्ड लाइन पे आ जाते हैं। अब ये डैश डैश क्यू है, मैंने इसमें दिखने साहब AI1 कॉलम फर्स्ट है और रो ith है, और ये क्या है सेकंड AI2,
रो तो आई है लेकिन कॉलम क्या है 2, AI3, इसका मतलब है रो तो आई है, नंबर आई कुछ भी मान सकते हो आप, 6 7 8 इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो सेम ही रहेगी सबके लिए। और कॉलम थर्ड यहाँ पे क्या, कॉलम डैश डैश कॉलम जे आ गया और रो आई है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, ये कॉलम कौन सा है, ये nth कॉलम है ना, तो यहाँ पे भी n कॉलम आएगा और आई एज इट इज आई। इसी प्रकार ये लास्ट लाइन हो जाएगी AM1, यहाँ मैंने मान लिया m रो आ गई, यहाँ पे कॉलम ये फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट कॉलम है, m रो है, रो नंबर ऑफ रोज हम पहले लिखते इसलिए AM1 लिखा हुआ, यहाँ पे AM2 कॉलम सेकंड रोज m ही है, ये AM3, ये AM क्या है, रो तो m ही है लेकिन कॉलम 3 आ गया। अब यहाँ पर AMJ और यहाँ पे कोने में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ AMN। इसी प्रकार इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखिए 1 2 के बाद यहाँ पर 3 आता, 4 आता, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 ऐसे आते जाते, और ये क्या है AM तक है, डैश डैश करते हुए AM तक, तो नंबर ऑफ रोज क्या है M तक, M इसका ये ऑर्डर है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये नंबर के थ्रू देखना है हमें, थर्ड कॉलम, और यहाँ पे क्या है ये जेथ कॉलम, ये क्या है nth कॉलम, मतलब n कॉलम है टोटल, तो इसका ऑर्डर क्या है M मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ये M मल्टीप्लाई n लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, समझ गए होगे आप। अब आगे ये देखिए, अब आप ये ए के बराबर में लिखा हुआ है AIJ M मल्टीप्लाई n, ये मतलब उसका ऑर्डर था M मल्टीप्लाई n, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये 1 क्या है, 1 आई से, आई 1 से तो बड़ा होगा, आई और M से छोटा होगा, ठीक है, इसका आपको पता ही है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा नीचे, ये क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट शुड द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि किसी कोई मैट्रिक्स है उसके पास 8 एलिमेंट है तो उसके कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब अभी बताता हूँ। मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 1 2 3, इस प्रकार से मैं ये 8 तक है, डैश 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 करते हुए 8 तक ये बना दिए, 8 तक 8 एलिमेंट है। ये देखो एक पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन के अंदर है ये, 1 से लेकर 8 तक, तो कॉलम क्या है 1 हो गया, ओके। और इसमें क्या है रोज कितनी है, देखो फर्स्ट रोज क्या है 1 वाली लाइन है, सेकंड रोज चाहिए उस रोज में एक एलिमेंट तो 2, थर्ड 3 के लिए 3 रो, फोर्थ के लिए 4th रो, इस प्रकार 8 रो है 1 कॉलम है, तो इसका 8 रो मल्टीप्लाई 1 कॉलम, ये क्या है इसका ऑर्डर आ गया, मतलब इसमें क्या है 8 एलिमेंट। अब देखो 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो 8 ही एलिमेंट आ गए, ओके। अब इसी प्रकार रोज, यहाँ पे क्या है रो तो एक ही रहेगी और कॉलम अलग अलग, 1 2 डैश डैश डैश, ये 8 तक हो जाएगा ऐसे ऐसे ही। तो 1 के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड के लिए सेकंड कॉलम, ये रो एक ही है देखो लेटी हुई, थर्ड के लिए 3 के लिए थर्ड कॉलम, फोर्थ के लिए फोर्थ कॉलम, इस प्रकार 8 तक जाएगा, 8 कॉलम हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम क्या है 8, ये इसका सेकंड हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे हम, फिर से 8 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 8 एलिमेंट के यदि हम 8 के हम यदि फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर क्या हो गए, 8 कि ऑर्डर क्या है, और यदि हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट्स के बराबर आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो ऑर्डर की मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर 8 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, तो एक तो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी इससे, दूसरा 4 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, ओके, तीसरा 2 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, और चौथा क्या है 1 मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है। ये 8 है, ये सही से नहीं दिख पा रहे आपको। इस प्रकार ये क्या है, इसके 4 ऑर्डर हो जाएंगे जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, क्योंकि 8 एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर वो होता है जिसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स उसने दे रखे हैं 8। इसी प्रकार देखो 8 मल्टीप्लाई 1 ऑर्डर की होगी तो उसमें भी 8 एलिमेंट, 4 मल्टीप्लाई 2 होगी तो 4 दूनी 8, इसमें भी 8 एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई 4 की, इसमें भी 8 एलिमेंट, और 1 मल्टीप्लाई 8 इसमें भी, ओके ठीक है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 की बना के दिखाता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है, 4 रो और 2 कॉलम। ये देखिए 4 रो, जैसे कि 1 2 कॉलम 2 ही है, मतलब इससे आगे चलेगा, हमने आपको कॉलम बनाने हैं पहले 2 और 3 4 5 6 7 8। ये क्या है देखो, फर्स्ट लाइन लेटी हुई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, 4 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट ये वर्टिकल लाइन है और सेकंड ये। इस प्रकार इसका ऑर्डर क्या है 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ बात आती है थर्ड पे।
Construct a matrix of order 3 multiply 2 whose elements are given by aij is equal to में 1 by 2 I minus 3 j। हमें एक एलिमेंट बनानी है जिसका ऑर्डर दिया गया हमें, ऑर्डर हमें क्या दिया गया 3 मल्टीप्लाई 2। तो ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 2 है तो उसमें एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल सबसे पहले तो एलिमेंट्स उसमें होगा 6। कैसे पता चला? ऑर्डर की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो 6 एलिमेंट्स की जो जनरल 6 एलिमेंट्स की जो जनरल मैट्रिक्स होती है ना वो क्या होती है A11 A12। मतलब A11 का मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 क्या है यहाँ पे? सेकंड रो है, ये ऐसे सेकंड रो और ये सेकंड ही कॉलम है, ठीक है। और ये A31 थर्ड रो, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हमें किस किस की वैल्यू काटनी पड़ेगी इस एलिमेंट्स के लिए? A11 की A11 ये इसको हम कैसे लिखते हैं? वैसे A I J लिखते हैं। आई की वैल्यू क्या है A11 में? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। A12 में आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 और A21 में आई की वैल्यू 2, ए आई जे की वैल्यू 2 1 में जे की वैल्यू 1, ठीक है। अब आप समझ गए होगे। तो हमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी है किसी में जो कि हमें गिवन है इसमें A I J। तो हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि A11 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर तो सारी ए आई जे की रिप्लेस करते हैं जब हम 1 1 से आई की और जे की, तो ये A11 हो जाएगा ना यहाँ पे भी राइट साइड में। तो A11 की वैल्यू मिल जाएगी साइड में 1 बाई 2 एज इट इज। और देखो आई माइनस 3 जे, आई की जगह हमने 1 पुट किया 1 माइनस 3 जे, जे की जगह भी 1 पुट किया तो -3 प्लस 1 -2 मोड से बाहर आके निकलेगा तो +2 2 बाई 2 यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं। 2 बाई 2 क्या है 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये ए की आपको बताने के लिए काफ़ी था। A11 की वैल्यू इस प्रकार 1 हो जाएगी। A12 के लिए क्या है? आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू 1 बाई 2 1 है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे आई की जगह -3 मल्टीप्लाई जे था ना, जे की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इसका 5 बाई 2 क्योंकि माइनस तो यहाँ पे रहेगा नहीं, माइनस तो मूड आने के बाद बाहर आ जाएगा मूड से। और ये A21 है। A21 अब कैसे करेंगे? A2 किसकी वैल्यू है? आई की, और 1 किसकी वैल्यू है? जे की। और इसमें हम पुट करेंगे आई की जगह क्या हमने 2 पुट किया तो 2 यहाँ पे 1 बाई 2 2 -3 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 बाई 2 आगे A21। इस प्रकार A22 की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये A31 की वैल्यू क्या है 1 बाई 2 3। आई की वैल्यू इसमें 3 है, 3 -3 मल्टीप्लाई और जे की वैल्यू की इसमें 1, इसलिए इसको सोल्व करेंगे 0। इसी प्रकार A32 को भी इस प्रकार सोल्व करेंगे तो 3 बाई 2। और अब अब हमको क्या है इनकी सबकी वैल्यू मिल चुकी है और सबकी वैल्यू में इसमें मैट्रिक्स में पुट करते नहीं है और जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी। इस प्रकार ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब आगे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर या जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है वो एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है इसमें भी जो मैट्रिक्स में भी स्क्वायर से आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल हो, वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 3 फर्स्ट रो 2 4 सेकंड रो 1 2 फर्स्ट कॉलम 3 4 सेकंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज इजिकल टू क्या है नंबर ऑफ कॉलम। जिसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल हो गए तो वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो अब इसको देखते हैं -1.1000003 ये क्या है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। और अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और यदि डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए तो वो क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि ये है मैं 2 बाई 2 की दिखाता हूँ आपको 1 0 0 2 ये क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 2 मल्टीप्लाई 2 की और ये क्या है इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है। वैसे तो ये भी डायगोनल है बट हमने ये नहीं लेके चलना, ये ऐसे वाला डायगोनल लेके चलना है। और इसमें डायगोनल की वैल्यू क्या है 1 और 2 है। लेकिन यहाँ पे यदि
इस टू की जगह 1 होता है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये 3/3 के में भी सेम रहेगा। ये देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये भी मैं कहना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स यदि इक्वल हो जाए तो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी? स्क्वायर इन द डायगोनल, जिसमें कि भी आप इसको स्केलर मैट्रिक्स के बाद लेके चल सकते हो। जैसे कि 3/3 की बनाता हूँ मैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 1 कि यदि देखो यदि ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और यदि ये वैसे तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि ये सेम है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, सेम 1 1 होने चाहिए। लेकिन इसमें बस था एक और कंडीशन ऐड होगी कि ये क्या है, 1 1 के इक्वल होने चाहिए। यदि हम इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो ये क्या है, 1 आ जाएगी। और डिटरमिनेंट में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। अब बताते हैं आगे, नेक्स्ट कॉलम। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहना चाहता है? कॉलम मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें जी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम तो एक हो, चाहे रो उसमें कितनी हो। जैसे कि ये है 1 2 3, इसमें एक ही कॉलम है, वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1। इसमें रोज कितनी है, 3 है। एक तो 1 वाली है, कि 2 वाली है, कि 3 वाली, चाहे नंबर ऑफ रोज में एक एलिमेंट हो, तो इसकी रोज क्या है, 3 और कॉलम 1 है। तो जिसमें कॉलम 1 हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार जिसमें रो 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3, इसमें बिछड़ना नहीं है आपको। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 1, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और रोज क्या है, एक सिंगल है पूरी की पूरी। तो ये नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें क्या है, रोज 1 हो तो कॉलम चाहे कितने भी हों तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे बताई थी कि जिसमें कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, सिंपली बिल्कुल इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।